इस टॉपिक में डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो एक सेट पे डिफाइन है, वो सेट ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है। उसको हम डिनोट करते हैं सिंबल यू ए बी से। यू से मुराद डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ए बी से मुराद ये है कि पहला पॉइंट सेट का ए है, इंटरवल का ए है, और आखिरी जो पॉइंट है वो बी है। यानी कि इंटरवल ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है। हम आसानी के लिए अगली स्लाइड्स में जहाँ पे 1 और n यूज़ करेंगे कि नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और n पे ख़त्म हो रहा है। तो इस यू ए बी में जो ए बी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम कंसीडर करते हैं हमारे पास डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक सेट पर डिफाइन है, और वो सेट कौन सा है? 1 2 3 से n, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंडिंग पॉइंट n है। ये सेट हमने आसानी के लिए लिया, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास n पॉसिबल आउटकम्स हैं। यहाँ पे देखें आखिरी नंबर क्या है? n है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव n पॉसिबल आउटकम्स, और इन तमाम आउटकम्स के इक्वली लाइकली चांसेस हैं अकर होने के। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज इक्वल टू 1/n। ये हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/n के इक्वल होगी। हमने जब बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिराइव किया था तो उस वक्त हमने देखा था कि उस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम किस तरीके से डिराइव करते हैं, फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी होती है e की पावर टी एक्स की, और हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन सपोज किया x है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके बराबर होती है? उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं हम p ऑफ x से, और इसके बाद यहाँ पे समेशन ले लेते हैं। लेकिन अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं e की पावर टी एक्स की, तो इसलिए हम यहाँ पे x की जगह लिखेंगे e की पावर टी एक्स, और प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन यहाँ पे 1/n के इक्वल है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम e की पावर टी एक्स और 1/n जहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा e की पावर टी एक्स, x की जगह आएगा, और 1/n किसकी जगह आएगा? p ऑफ x की जगह आएगा। 1/n कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 1/n समेशन ऑफ e की पावर t की पावर x, और x की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से स्टार्ट हो रही हैं, n तक जा रही हैं। अब हम यहाँ पे इस समेशन को पहले सॉल्व करते हैं। जो जवाब आएगा वो हम जवाब यहाँ पे पुट करके इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर लेंगे। अब अगर इस सीरीज़ को हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास इस तरह की एक सीरीज़ बनेगी e की पावर t की पावर 1, यानी कि x 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसकी वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे e की पावर t की पावर 2, x की जगह 2 लिखेंगे, फिर अगली टर्म में 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, इस तरीके से आखिरी टर्म में n लिखेंगे। अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं, या थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करते हैं, 4 को थर्ड पे डिवाइड करते हैं, तो हमें एक ही जवाब मिलता है। वो क्या है? e की पावर t। अगर इस तरीके का केस आ जाए कि हर बाद में आने वाली टर्म को पिछली टर्म पर डिवाइड किया जाए और उनका जवाब एक जैसा आए, उस सीरीज़ को हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे भी यही केस है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और इसकी जो कॉमन रेशियो है वो हमने जहाँ पे डिवाइड करके हासिल कर ली है वो किसके बराबर है? e की पावर t के बराबर है। हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड किया तो ये किसके बराबर आया? e की पावर t के बराबर आया। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कॉमन रेशियो e की पावर t के बराबर
है। हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला a इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर के बराबर होता है। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और r यहाँ पे कॉमन रेशियो है। तो अगर हम उस ज्योमेट्रिक सीरीज में जो पिछली स्लाइड में डिस्कस की देखें तो पहली टर्म e की पावर t के बराबर थी और कॉमन रेशियो जो हमने फाइंड की थी वो e की पावर t के बराबर है। ये वैल्यूज़ हम जहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे a है, a की जगह हम e की पावर t पुट करेंगे, 1 ऐसे ही आएगा, माइनस r की जगह e की पावर t और n पुट करने के बाद 1 माइनस e की पावर t। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। ये जवाब हमारे पास इसका आया समेशन x1 से लेकर n e की पावर t x का जवाब आया हमारे पास। हम जानते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन 1 ओवर n समेशन x इज इक्वल टू 1 से n e की पावर t की पावर x के बराबर होता है और पिछली स्लाइड में हमने इस समेशन की वैल्यू फाइंड की, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो किसके बराबर आएगा 1 ओवर n और समेशन की वैल्यू है e की पावर t 1 माइनस e की पावर t n ओवर 1 माइनस e की पावर t और इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख लेंगे। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग का फार्मूला यहाँ पे हमारे पास आ गया। अगले स्टेप में इन्होंने ये किया कि e की पावर t को मल्टीप्लाई किया तो e की पावर t और e की पावर t n मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे इनकी पावर ऐड हो जाएंगी और इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया।